हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की परीक्षाओं की तैयारी ठीक प्रकार से चल रही होगी। हमारा आज का विषय है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आपके ऑप्शन है ए सप्तसेंधव प्रदेश, बी गंगे घाटी, सी गड़क के तट पर, डी उपरोक्त सभी। साथियों, आपका सही जवाब है ए सप्तसेंधव प्रदेश। साथियों, सप्तसेंधव प्रदेश को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ए प्रकृति की, बी गाय की, सी वृक्ष की, डी माता की। साथियों, आपका सही जवाब है सी वृक्ष की। साथियों, ऋग्वैदिक आर्य वृक्ष के अतिरिक्त अग्नि वरुण की पूजा भी करते थे। अगला सवाल है, आर्यों का मूल निवास स्थान था? आपका ऑप्शन है ए आर्कटिक क्षेत्र, बी एशिया माइनर, सी दक्षिण रूस, डी सप्तसेंधव प्रदेश। साथियों, आपका सही जवाब है बी एशिया माइनर। साथियों, आर्यों के मूल निवास स्थान की पहचान यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण मध्य एशियाई इलाके के पास के स्टेप मैदानों से की जाती है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। साथियों, आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद। साथियों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। ये हजारों वर्ष पुराना मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? आपका ऑप्शन है ए सोम, बी अग्नि, सी वरुण, डी इंद्र। साथियों, आपका सही जवाब है ए सोम। 9वां मंडल सोम वनस्पति के देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? आपका ऑप्शन है ए वरुण, बी प्रजापति, सी विष्णु, डी महेश। साथियों, आपका सही जवाब है बी प्रजापति। साथियों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को महत्व दिया जाने लगा। साथ ही रुद्र विष्णु का महत्व भी बढ़ गया। अगला सवाल है, 10 राख युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। साथियों, आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद में। साथियों, 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला सवाल है, अनेक समूहों का प्रधान कहलाता था? आपका ऑप्शन है ए ग्रामणी, बी विस्पति, सी गोप, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है सी गोप। गोप कबीले का प्रधान होता था। इन्हें राजा या राजन या गोप के नाम से जाना जाता था। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगला सवाल है, नारी दास को दान के रूप में स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। साथियों, आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद में। साथियों, ऋग्वेद में दान के रूप में पुरुष की तुलना में नारी दान को महत्व दिया जाता था। अगला सवाल है, ऋतस्य गोपा किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए इंद्र को, बी अग्नि को, सी वरुण को, डी प्रजापति को। साथियों, आपका सही जवाब है सी वरुण को। साथियों, लोगों द्वारा गाय, जल और उनका भोजन और उनकी भौतिक समृद्धि तथा उच्च जीवन यापन हेतु वरुण की पूजा की जाती थी, जिन्हें ऋत या ऋतस्य गोप कहा जाता था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी पीतल, सी चांदी, डी लोहा। साथियों, आपका सही जवाब है डी लोहा।
उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लौह धातु का प्रयोग किया गया था। तांबा, पीतल और चांदी ये पहले से ही प्रचलित थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस दान की प्रथा नहीं थी? आपका ऑप्शन है ए दास, बी मवेशी, सी भूमि, डी रथ। साथियों, आपका सही जवाब है सी भूमिदान। साथियों, ऋग्वेदिक कालीन में दास, मवेशी, रथ, घोड़े और नारी दान की प्रथा प्रचलित थी। अगला सवाल है, उपनिषदों में याज्ञवल्क्य का किस विदुषी महिला से संवाद का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए विस्पला, बी मृदगलानी, सी गार्गी, डी घोषा। साथियों, आपका सही जवाब है सी गार्गी। हमारी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन को क्लिक करके भी आप हमारी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में ऋषि मुनि किस नदी की प्रशंसा गाते थे? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है सी सरस्वती। साथियों, ऋग्वेदिक काल में सिंधु, कुंभा, गोमाल, कुर्रम, कुवात आदि नदियों का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अर्थवेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। साथियों, आपका सही जवाब है बी अथर्ववेद। साथियों, अथर्ववेद के 2, 4 तथा 19, 34/35 सूक्तों में जागिंडमणि की महिमा में जादू टोना को बताया गया है। अगला सवाल है, वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। आपका ऑप्शन है ए वृद्ध महिलाओं को, बी विवाहित महिलाओं को, सी अविवाहित महिलाओं को, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है सी अविवाहित महिलाओं को। अगला सवाल है, पर्ण कहा जाता था। आपका ऑप्शन है ए कृषक को, बी दास को, सी व्यापारी को, डी ब्राह्मण को। साथियों, आपका सही जवाब है सी व्यापारी को। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा थी। आपका ऑप्शन है ए पर्ण, बी दिनार, सी मोहर, डी शतमान। साथियों, आपका सही जवाब है डी शतमान। साथियों, उत्तर वैदिक काल में शतमान मुद्रा प्रचलन में थी। साथियों, ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके भी आप हमारी सामान्य अध्ययन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पक्की ईंटों का पहली बार इस्तेमाल हुआ? आपका ऑप्शन है ए काशी, बी प्रयागराज, सी कौशाम्बी, डी कन्नौज। साथियों, आपका सही जवाब है सी कौशाम्बी। साथियों, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम कौशाम्बी नगर में ही पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, जय संहिता किस महाकाव्य का प्राचीन नाम है? आपका ऑप्शन है ए विष्णु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी रामायण, डी महाभारत। साथियों, आपका सही जवाब है डी महाभारत। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस प्रचलित धातु का जिक्र नहीं मिलता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोह। साथियों, आपका सही जवाब है डी लोह। साथियों, ऋग्वेद में लोहे का प्रचलन नहीं था, जबकि तांबा, चांदी और सोना ये प्रचलन में थे। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल का कौन सा वेद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। साथियों, आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद। साथियों, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी, जबकि ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में की गई थी। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के लौह अस्त्र सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए हसितनापुर से, बी आलमगीरपुर से, सी अतरंजी खेड़ा से, डी नौह से। साथियों, आपका सही जवाब है सी अतरंजी खेड़ा से। अगला सवाल है, ऋग्वेद के कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए 20 में, बी 24 में, सी 25 में, डी 28 में।
साथियों आपका सही जवाब है बी 24 में। अगला सवाल है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। साथियों आपका सही जवाब है बी यजुर्वेद। साथियों हमारी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।